के लिए या रिश्तेदारी में फंसे थे, वो सभी लोग, चाहे वो इंदौर में हो, चाहे भोपाल में हो, चाहे उज्जैन में हो, चाहे रेड जोन में हो, अगर वो मध्य प्रदेश से बाहर जाना चाहते हैं और स्वयं का वाहन है तो उनको कलेक्टर अनुमति देंगे। जो 20,000 लोगों के रजिस्ट्रेशन है उनकी अनुमति जारी हो जाएंगी, लेकिन जो स्वयं के वाहन से प्रदेश के बाहर फंसे हुए लगभग अनुमानित संख्या 50,000 के आसपास है, लेकिन अगर वो रेड जोन में है तो उन्हें छोड़कर पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, जो स्वयं के वाहन से मध्य प्रदेश के लोग हैं और बाहर फंसे हैं, उसको भी मध्य प्रदेश सरकार वहां के लिए अनुमति देगी। जो रेड जोन है, हॉट स्पॉट है, उसके बारे में भी 1-2 दिन में बिंदुशः जानकारी लेने के बाद सरकार तय करेगी। इसलिए वो लोग भी घबराएं नहीं, चिंता नहीं है, पूरी की पूरी शिवराज सरकार साथ खड़ी हुई है। प्रदेश के अंदर जो लोग जाना चाहते हैं वो रेड जिले छोड़कर, जैसे इंदौर, उज्जैन, भोपाल, जो रेड जिले हैं उनको छोड़कर कहीं भी आने जाने की अनुमति कलेक्टर देंगे। ग्रीन से ग्रीन जिले में तो स्वयं ही जा सकते हैं अनुमति के साथ, और इसको बिंदु से अंतिम रूप दिया जा रहा है। अब आप 3 में से कौन सी चाहेंगे, गेहूं या मजदूर? आप लोग तय कर लो, जो कहोगे बता दो। 31 ट्रेन की व्यवस्था मजदूरों को बाहर से लाने की अनुमति केंद्र सरकार के द्वारा प्राप्त हुई है। इसमें से अधिकांश ट्रेन महाराष्ट्र से हैं। 3-3 ट्रेनें करके ये ट्रेनें प्रतिदिन रवाना होंगी, संभवतया परसों से, संभवतया। इसमें तमिलनाडु, ईस्टर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, सभी रेल से और बातचीत हो रही है। 65,000 मजदूरों के नंबर, नाम, पते आ चुके हैं। 25,000 लोगों को पोर्टल के द्वारा भी जोड़ा जा रहा है। गुजरात में अभी हमारे 50,000 मजदूर बचे हैं। सौ लोग और लाइन पर बिठा ले हैं, जो लाइन का नंबर जारी किया गया है, हेल्पलाइन नंबर। आप सभी मीडिया के बंधुओं से प्रार्थना है कि उस नंबर को थोड़ा ज्यादा चलाएं, जिससे कि वो मजदूरों तक पहुंच जाए। सोशल मीडिया के बंधुओं से भी आप सबके माध्यम से आग्रह है कि जो मध्य प्रदेश सरकार का बाहर से आने वाले लोगों का हेल्पलाइन नंबर है वो उस पर डालें, जिससे कि पहुंच जाए। अभी 100 लोग बिठा ले हैं, 2-3 दिन के अंदर ये नंबर हम 200 कर देंगे कि 200 लाइनें आपकी लोग बैठ जाएंगे। आगे बढ़ जाऊं? हमने कल तक, शाम तक 40,26,000 मैट्रिक टन गेहूं मध्य प्रदेश में खरीद चुके हैं, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। वो तथाकथित लोग जो ये मानते थे कि इतनी गड़बड़ी हो जाएगी, उनको निराशा हाथ लगी होगी। एक आप सबके माध्यम से मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूं कि इस बार की हमारी गेहूं खरीदी का जो मॉडल है वो रोल मॉडल बन सकता है। जहां भी खरीदी होती है
इतना पारदर्शी सिस्टम और इतना व्यवस्थित सिस्टम जिसमें कहीं से कहीं तक गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं है। सब कुछ सेंट्रलाइज है और भोपाल से होता है। भोपाल से ही किसानों को जाता है किस किसान को कब आना है, इसलिए वहां पर कोई मैनेजमेंट की गुंजाइश नहीं है। इतना पारदर्शी सिस्टम है और इस कारण से आप देख रहे होंगे पूरी मर्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इतनी बड़ी मात्रा में गेहूं खरीदा जा रहा है। ये 7.5 लाख किसान अभी तक गेहूं बेच चुके हैं। कल तक 3,171 करोड़ रुपए किसानों के लिए बैंकों को भेजा जा चुका है। 24 जिलों में 90% तक का ट्रांसपोर्टेशन भी हो चुका है। और कुछ पूरा दोबारा बोलूं? 7.5 लाख किसानों से 40,26,000 मैट्रिक टन गेहूं खरीदा है। अभी तक बैंकों को 3,171 करोड़ रुपया भेजा जा चुका है। 24 जिलों में 90% से ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन हो गया है। नहीं, अभी तो मजदूरों के लाने की चिंता है, खर्चे की चिंता बाद में करेंगे। अपने विधायकों की 30% तनख्वाह की घोषणा नहीं करी आज तक। अपने सांसदों की 30% घोषणा की घोषणा नहीं की। 5 करोड़ रुपया जो सांसद निधि का मोदी जी ने कहा था, उस पर भी उनके वित्त मंत्री धन्ना सेठ का जो है ना आपत्ति आ गई बेटे की सांसद की कि 5 करोड़ हम क्यों दें। सहयोग करें न करें, कम से कम असहयोग तो न करें। ये विपत्ति मित्रों राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय है, प्रांतीय है, ये वैश्विक समस्या है। इस समय तो कम से कम ये कमियां बीनने का काम न करें। 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ कमियां बीनना, और वो लोगों के द्वारा बीनना जो पूरे के पूरे रंगे पोते जिनने कुछ किया ही नहीं कोरोना के लिए। कमलनाथ जी वो मुख्यमंत्री हैं जिनने एक बैठक नहीं की कोरोना के लिए, जिनने कुछ किया ही नहीं था। यहाँ वहां के यहाँ आ रहे हैं, यहाँ के वहां जा रहे हैं। एक रोटेशन और बैलेंस भी बनता है इससे, लेकिन अगर बनेंगी तो ये फिर जाएंगे। अगर इनका स्थायी काम होगा तो रुकेंगे थोड़ी। डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ आज क्या बातचीत हुई? मैंने माननीय हर्षवर्धन जी को कहा कि हमारे भोपाल के अंदर चिरायु हॉस्पिटल है, एक ऐसा हॉस्पिटल है कि इसकी जो पद्धति है इसके अध्ययन के लिए किसी को भेजो। एक ऐसा अस्पताल जिसमें 600 मरीज भर्ती हैं, गंभीर किस्म के मरीज भर्ती हैं, लेकिन एक भी डेथ ना हो। कोरोना जैसे दौर में जब बड़े बड़े देश जो संसाधनों से परिपूर्ण थे वहां अंबार लग गए डेथ के, लेकिन चिरायु में नहीं हो रही। तो इसका अध्ययन करें जिससे और प्रदेशों में लाभ मिले। हमने बताया कि ऑक्सीजन जो थेरेपी है उसके सुखद परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। मैंने उन्हें ये भी निवेदन किया था कि हमारी मृत्यु दर मध्य प्रदेश में तेजी से घट रही है, जो एक सुखद संदेश है। निश्चित रूप से मरीज तो इसके मिलते जाएंगे क्योंकि उसकी चक्र ऐसा है। अब चक्र ऐसा हो जाता है कभी कभी तो कि अब हम क्या करें ये सोचते हैं। अब जैसे सतना के अंदर एक अनुमति लेके गुजरात से व्यक्ति आ गया, वो पैरालिसिस अटैक था, अंतिम दिन थे, मर्सी मामला था, दया का मामला था। वहां की सरकार ने अनुमति दी। उसने कहा कि मैं अंतिम समय अपनी सांस अपने घर पे लेना चाहता हूं। अब वो आ गया, यहां आया तो क्वारंटाइन किया तो वो कोरोना से पीड़ित था। वो था तो उसके बेटे को भी करना पड़ा, उसमें जांच करनी पड़ी और उसकी भी करनी पड़ी, नाती की। अब तीनों ही हो गए वो। तो इस तरह के जो मामले बाहर से आ रहे हैं, तो इसलिए ये फैलता, क्योंकि इसका सिस्टम है फैलने का, इसके चक्र को नहीं तोड़ेंगे तो ये फैलता है। तो मरीज तो मिलेंगे लेकिन ठीक करेंगे, ये दृढ़ इच्छा शक्ति है।
और इसलिए प्रार्थना भी है कि इस चक्र को तोड़ने के लिए जो मोदी जी ने कहा है, भले लॉकडाउन ग्रीन जिले हो गए हों हमारे, पर हमें फिर भी सावधानियां तो रखनी ही चाहिए। हमने केंद्र से 1200 करोड़ रुपए का एक प्रस्ताव हमारी और सुविधाएं बढ़ाने के लिए, आगामी भविष्य के लिए भी आज स्वास्थ्य मंत्री जी को दिया है। एक कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की जांच के लिए RNA ऑटो एक्सपेक्शन किट भी भेजने का कहा है, जिसमें उन्होंने तत्काल सहमति हमको इस बारे में दी है। उठ जाऊं थोड़े देखो, पिछली सरकार तो हर बात में घोटाले करने वाली बोलती थी। अब वो बोलने तक ही सीमित थे, करते तो कुछ थे नहीं। कमलनाथ जी ने इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, आप बता पाओगे उन्हें अपने सरकार का कोई एक काम पूर्ण हो गया ऐसा बताया हो? एक बड़े नेता हैं तो मेरी बात का तो क्या जवाब देंगे वो। पर अगर उनका कोई नुमाइंदा, बहुत छोटा सा आदमी उनका छोटा सा नुमाइंदा कोई ये बताए कि 15 महीने में माननीय कमलनाथ जी की सरकार ने फला काम शुरू करके एंड कर दिया, एक व्यक्ति को 2 लाख रुपया दिया हो कर्जा माफी का, एक व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता दिया हो, बताना चाहिए उसको, आपके माध्यम से लाके बताना चाहिए। एक भी काम जिस व्यक्ति ने नहीं किया, वो आरोप लगाने आए 15 महीने का, बुरा लगता है। और वही आरोप उन्होंने संबल योजना पे लगाया। अगर उन्होंने कहा गड़बड़ी थी तो आप 15 महीने क्या करते रहे? आपको गिरफ्तार करना था, जांच करना थी, क्यों नहीं की? 15 महीने तक कहते ही रहे आपके जांच करवा रहे, जिस मामले की कह रहे जांच करवा रहे। संबल योजना गरीब के हित की योजना थी, मजदूर के हित की योजना थी। इसको बंद करने का पाप किया, मैं समझता हूं कि उसी का परिणाम है।